हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टॉक्स। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का बजट जो है कर दिया गया है 2025 और 2026 के लिए। अभी रिसेंट आपको देखने को मिलता है 7 तारीख जो अभी हमारी हुई है 7 मार्च को मिस्टर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के और फाइनेंस मिनिस्टर है वो पेश करते हैं बजट। तो हम इस लेक्चर में इस वीडियो में देखेंगे इस बजट से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दोस्त फॉर एग्जांपल के लिए इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स का जिक्र आता है, उन स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए राशन की बात आती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, विमेन के लिए फ्री राइट की बात आती है और यूथ के लिए क्या बात आती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। फालतू की बातें मैं कोई नहीं करूंगा, जो फालतू पॉइंट होगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं जरूर हाईलाइट करता चला जाऊंगा। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा। चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात दोस्तों हम कर लेते हैं। देखो, आप सभी को पता है जब आप इंडियन पॉलिटी भी पढ़ते हो तो बजट नामक कोई वर्ड है ही, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड आता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको पूछेगा कि बजट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्ड आप बोलेंगे नहीं। तो बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं हम, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 112 आपको बोलता है यूनियन बजट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे के पूरे इंडिया के लिए बजट इशू करती है वो कौन से आर्टिकल में आता है, 112 आर्टिकल में। बट वही अगर आप स्टेट देखेंगे, यूटी जो बजट आपके पेश किए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, 202 आर्टिकल 202 के तहत किए जाते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखना इस बार का जो बजट है दोस्त वो उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी है जम्मू एंड कश्मीर के और फाइनेंस मिनिस्टर भी इनके पास है, फाइनेंस मिनिस्टर भी यही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, किसने पेश किया तो आपसे ये पूछेगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यही है दोस्त। कब किया गया दोस्तों, फ्राइडे के दिन किया है 7 मार्च 2025 के लिए, और ये 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू इन्होंने किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है जी। अच्छा, की फिगर्स ऑफ द बजट देखें। की फिगर्स ऑफ द बजट का मतलब ये देखो, अब आपको पता है बजट क्या होता है। बजट में दो ही चीजें होती है, बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, याद रख लेना। एक तो होता है रिसीट, एक तो होता है रिसीट। रिसीट का मतलब होता है इनकम, पैसे का आना, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसे का जाना, स्पेंडिंग। तो सरकार के पास कितना पैसा आएगा और सरकार कितना पैसा लगाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने लिखा है रिसीट। सबसे पहले रिसीट, इनकम, टोटल इनकम कितनी आनी है भाई। तो आप ये देख सकते हैं दोस्त, 1,12,310 करोड़ रुपया एक्सपेक्टेशन है कि इतना पैसा आएगा, जिसमें से रेवेन्यू रिसीट से आ जाएगा आपका इतना पैसा। आप देखेंगे 97,000 और 982। और कैपिटल रिसीट देखो, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट में क्या फर्क होता है। रेवेन्यू रिसीट होता है जो रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है सरकार के पास। जैसे सरकार टैक्सेशन लगाती है तो रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है, फाइन्स लगाती है वो रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है, ठीक है जी। गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है, आप कोर्ट में जाते हैं फीस देना पड़ता है, लाइसेंस के लिए फीस देना पड़ता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है। दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो होता है जो वन टाइम पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने कोई अपना एसेट बेच दिया तो एक ही बार पैसा आएगा, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले लिया तो एक ही बार पैसा आएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, इसका अगर आपको डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्त तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में अच्छे से मैंने समझा है क्या क्या होता है, रेवेन्यू सीट, कैपिटल सीट, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि 1,12,310 करोड़ रुपया आने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है। और वहीं अगर आप एक्सपेंडिचर देखें तो वही सेम बराबर करना भाई, बराबर ही, ठीक है। जितना पैसा आएगा उतना पैसा लगेगा दोस्त, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात आप मेरी याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इनकम जितना आएगा और हम खर्चा जितना करेंगे जरूरी नहीं है भाई जितना पैसा आएगा उतना खर्चा होगा। समटाइम्स ये होता है इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, और कभी कभी ये होता है कि इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो हमारा यहाँ पे आप ये समझिएगा दोस्तों, रसीद जो है वो हमारे पास लेस है, पैसा आने की संभावना कम है, और एक्सपेंडिचर का
जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं इसको, अभी आप देखते रहिए, समझिए। तो यही वही लिखा है, फिस्कल डेफिसिट है दोस्तों 8,596 करोड़ का। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है दोस्त, कितना पैसा आना है माइनस कितना पैसा जाना है, ठीक है। डेफिसिट का मतलब है कमी है दोस्त, हमारे पास जितना पैसा आना है और हमने जितना पैसा लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों 8,596 करोड़, 8,590 करोड़ की कमी है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बताओ जी फिस्कल डेफिसिट कितना है इस बजट में, है दोस्तों 8,596 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। सर ये कहां से पूरा करेंगे, अब इसकी कमी है तो पैसा कहां से आएगा दोस्तों, बोरोइंग से, सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से, तो ये पैसा डिफरेंट सोर्सेज से आता है, उसको आप छोड़। अगर आप देखेंगे ग्रोथ इस बजट के दौरान 2025-26 के दौरान हमने कितना एक्सपेक्टेशन है कि हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, ये भी पॉइंट याद रखें, 9.5% ग्रोथ रेट पिछले फाइनेंशियल ईयर से 9.5%, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा, 9.5%, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट चल लेते हैं। अब की इनिशिएटिव जो है सरकार के आपके सामने तीन मेन बातें जिसपे होगी आने वाले बजट में, यानी कि आने वाले डिस्कशन में देख लेते। सबसे पहले बोल रहा है जी जो पेंशन है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको बढ़ा दिया गया है, तो इस पे बात होगी। फूड ग्रेन्स बोलता है जी 10 केजी पर पर्सन, ठीक है, जो ठीक है जो आपके AAY कार्ड होल्डर्स है, अंत्योदय फैमिली, ठीक है, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, पुअर्स ऑफ द पुअर जो फैमिलीज हैं उनको 10 केजी पर पर्सन राशन जो है वो मिलेगा दोस्तों। और इसी के साथ में मैरिज असिस्टेंट प्रोग्राम जो है उसके बारे में जिक्र आपको देखने को मिलेगा। 200 यूनिट्स बिजली की फ्री, वो भी अंत्योदय फैमिली जो है, AAY की फैमिली से 200 यूनिट फ्री उनको भी मिलेगी। इसके बाद में फ्री राइड, फ्री बसेस की जो सर्विसेज है लड़कियों को, औरतों को, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट जो बसेस हैं उसमें फ्री राइड मिलेगी दोस्तों। और इसी के साथ साथ में स्टैंप ड्यूटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ गिफ्ट्स टू द ब्लड रिलेटिव्स। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन आप किसी अपने सगे संबंधी के, अपनी मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के नाम ट्रांसफर करते हो तो उस पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेगी सरकार, आपसे कोई भी पैसा नहीं लेगी। तो ये हाईलाइट्स है, आगे आपको लेक्चर में और कई सारी चीजें देखने को सुनने को मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसको छोड़ दें आप। चलो अब एक अगर आप देखिए इनकम की बात करें, भाई कितना पैसा आ रहा है, किस किस जगह से आ रहा है, देखिए तो सबसे ज्यादा पैसा आपको सब मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखना। देखो तकरीबन 41% जो पैसा आपके पास आएगा जम्मू एंड कश्मीर के पास जो आने वाला है दोस्त, वो कहां से आएगा, वो आ जाएगा दोस्त सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कहां से आएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से नहीं आएगा, वो सेंट्रल की ग्रांट से आएगा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट काम करने के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, तो सर इनकम का सबसे बड़ा पोर्शन कहां से आएगा, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा, ग्रांट से आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो याद रख लेना, सबसे ज्यादा पैसा आएगा ग्रांट से। सर सबसे ज्यादा अगर पैसा ग्रांट से आएगा तो सबसे ज्यादा पैसा लगेगा किसमें, याद रखना। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा यानी कि आपका 29% जो पैसा आपका लग रहा है वो लगेगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है दोस्त जो वन टाइम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा खर्चा जाता है, रोडवेज में पैसा लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाता है, देन उसके बाद आपका ब्रिज बनाने में पैसा लगाया जाता है कोई, ठीक है, और फॉर एग्जांपल के लिए तभी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, तभी लेक बनाई जा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगता है, रोड्स में पैसा जो लगता है, यानी वन टाइम लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेगुलर बेसिस पे लगता है उसको बोलते हैं उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोबारा बोल रहा हूँ, फिस्कल पॉलिसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप वीडियो देखना, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए जी, तो सबसे पैसा सबसे ज्यादा अमाउंट पे कहां से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट से ही, और पैसा सबसे ज्यादा जाएगा कहां, सबसे ज्यादा पैसा जाएगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रोड्स को बिल्ड करने में, ब्रिजेस को बिल्ड करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखेंगे आप टॉप एलोकेशन, डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट सेक्टर को
कितना कितना पैसा दिया गया है वो आपके काम की चीज नहीं है, आप उसको छोड़ दें। आप बस ये बात देखिए कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है दोस्त। नंबर वन पे दोस्त पैसा जिसको मिला है वो मिला है कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी, यानी कि रोड्स पे जो पैसा लगेगा, ब्रिजेस में जो पैसा लगेगा, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो पैसा लगेगा दोस्त, सबसे ज्यादा पैसा आप देखेंगे 4132 करोड़ रुपया उसको मिला। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, यानी कि ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, ऑर्फनेज को जो आपके बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप है उनको जो पेंशन मिलता है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को आपको मिलता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, समग्र शिक्षा अभियान चौथे नंबर पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसमें पंचायत और प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी की डेवलपमेंट, वो पांचवें नंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला आपको पता होना चाहिए, कनेक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है। चलो नेक्स्ट, अब वन बाय वन इनके बारे में और डेप्थ में हम बात करेंगे, ठीक है। अनलॉकिंग इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सबसे पहले बात की दोस्तों एग्रीकल्चर की और एलाइड एक्टिविटीज की। एग्रीकल्चर में सरकार क्या करने वाली है, और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें सरकार क्या करने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले बोरा एक फ्लैगशिप होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है HADP, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी दोस्तों, ठीक है जी। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, HADP फुल फॉर्म, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। बोरा जी 5013 करोड़, ठीक है, अंटिल 2027-28 तक बोरा ये रीशेप करेगी सब्सिस्टेंस जो हमारी फार्मिंग है उसको कमर्शियल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बनाने में। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है जो अपने ही लिए की जा रही है, अपना ही पेट भरने के लिए की जा रही है। सरकार का ये इरादा है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को चेंज करके कमर्शियल फार्मिंग यानी बाजार के लिए बनाया जाए, प्रॉफिट मेकिंग की जाए एग्रीकल्चर से वो। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं वी एम टू इंक्रीज द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब आपकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया हम क्या करना चाहते हैं, इसको अराउंड 3.75 लाख हेक्टेयर्स में इंक्रीज करना चाहते हैं, और प्रोडक्शन 15 से 20% बढ़ाना चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन कितनी बढ़ाना चाहते हैं, 15 से 20। दोस्तों पूरा फैक्ट है, वो फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगले 5 सालों में ये आपको देखने को दोस्त, अगर आप डेयरी सेक्टर की बात करें, ठीक है, दूध मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर की अगर आप बात करें, ठीक है, तो एडिशनल यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंश्योरिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंप्रूव्ड लाइवलीहुड। तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है दोस्त। इसके बाद में फिश प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें मेनली ट्राउट फार्मिंग की बात की गई है, मेनली ट्राउट फार्मिंग। ट्राउट फिश आपको पता है कश्मीर में फेमस फिश मानी जाती है, ट्राउट कश्मीर की लेक्स में आपको देखने को मिलती है ट्राउट फिश। तो ये एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज की बात चल रही है दोस्त, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर की हमने बात की, इसी के बाद में बोलते हैं जी किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है आपकी, किसान के पास आपको पता है दोस्तों, यूनियन बजट में भी हमने देखा KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ताकि फार्मर्स की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। और एस्टेब्लिश करेंगे 2000 एग्री बिजनेस सेंटर, जिसे हम किसान खिदमत सेंटर भी बोलते हैं। 2000 ऐसे हम क्या करेंगे जी, एस्टेब्लिश करेंगे सेंटर्स, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी मतलब गांव देहात पिंड, उसकी इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट की जाए और सरकार क्या क्या इसमें काम करेगी, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले मिस्टर उमर अब्दुल्ला बोलते हैं जी आई प्रपोज 2025 एज JNK ग्रीन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर ग्रीन मिशन का मतलब, ग्रीन का मतलब क्या होता है भाई, हर चीज ऑर्गेनिक। ग्रीन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक, ठीक है जी। कॉन्वेंशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना यूज करके नॉन कन्वेंशनल
करके, ठीक है जी, जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। चलो अब देखें ग्रीन मिशन क्या बोलता है, बोल रहे जी मेकिंग कम्युनिटीज विलेजेस क्लीन एंड ग्रीन, कैसे करेंगे, थ्रू वेस्ट सेग्रीगेशन, प्रॉपर डिस्पोजल, जो भी हम गंद प्रोड्यूस करते हैं पहले तो उसको अलग अलग करा जाए, बायोडिग्रेडेबल अलग, डिग्रेडेबल अलग, ठीक है, उसको प्रॉपर से डिस्पोज किया जाए, और वर्मी कंपोस्टिंग करके, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, देसी खाद दोस्तों, मैन्यू, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ना यूज करके हम देसी खाद का यूज करेंगे, और इसी को बोला जम्मू एंड कश्मीर ग्रीन मिशन। गवर्नमेंट बोलती है इम्प्लीमेंट ओन रिसोर्स रेवेन्यू, ओएसआर पॉलिसी, हम अपना रिसोर्स, ठीक है, रेवेन्यू जो रिसोर्सेज है उसको बढ़ाएंगे, कहां पे, मेकिंग एवरी विलेज पंचायत सेल्फ सफिशिएंट ओवर द नेक्स्ट 5 years। कहने का मतलब दोस्त ये है अगले आने वाले 5 सालों में हम पंचायत को, रूरल एरियाज को इतना डेवलप करेंगे कि उनका अपना ही रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू रिसोर्स बने, ताकि वो उनके जो डे टू डे काम है, विलेज की डेवलपमेंट है, वहां से रिसोर्स इकट्ठा, पैसा इकट्ठा कर सके। पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए दोस्तों, गांव वालों से फीस के रूप में इकट्ठा किया जाता है, कुछ फाइन्स के रूप में इकट्ठा किया जाता है, कुछ टैक्स के रूप में इकट्ठा किया जाता है, या छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स वहां पे लगाए जाते हैं, इस तरीके से करें, ठीक है। बाय मार्च 2026 तक हम क्या बोल रहे हैं, 500 नए पंचायत घर बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों, कितने, 500 नए पंचायत घर बनाए जाएंगे दोस्त, और 500 एडिशनल, ठीक है जी, सीएससी रूम भी आपको बनाए देखने को मिलेंगे। अब ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, जल्दी चेक करके, ठीक है, अभी थोड़ा सा एक काम दे रहा हूं, चेक करके मेरे को बताना ये क्या है, ठीक है, सीएससी रूम्स। चलो नेक्स्ट, द रूरल सेक्टर हैज बीन एलोकेटेड, इतना पैसा इनको मिला है, इसको आप छोड़ दें दोस्तों, ठीक है। इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 500 नई पंचायत घर और 500 सीएससी, ठीक है। चलो जी, रूम्स बनाए। टूरिज्म में भी बात बोला जी, टूरिज्म को भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और पहले ही हमारा टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने गुलमर्ग का जिक्र किया, विंटर स्पोर्ट्स का जिक्र किया, गुलमर्ग गंडोला का जिक्र किया भाई, डल लेक का जिक्र किया भाई, इतने इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, सब चीजें। टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म गवर्नमेंट इज परस्यूइंग मल्टी रिलेटेड एंड सेंट्रल फंडिंग थ्रू द स्प्रेड सस्टेनेबल प्रमोशन ऑफ एमर्जिंग ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों, याद रखना नेक्स्ट। चलो ये स्कीम का नाम है। नेक्स्ट, टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द टूरिज्म, अच्छा ये कितना पैसा एलोकेट किया है तो छोड़ दें, याद रखना ये स्प्रेड दोस्तों, ये स्प्रेड जो है थ्रू द स्प्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको देख लूं, आपको पूछ लेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्प्रेड, what is the full form of spread, spread is related to which sector, tourism sector से related है spread, क्या है, sustainable promotion of emerging alternative destination initiative, मतलब ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन, ऐसी ऐसी जगहें बिल्ड करें जहां पे ऑलरेडी टूरिज्म नहीं है, और उसको टूरिज्म हब बनाए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग आए, पैसा कमाया जाए, इकोनॉमी में पैसा आएगा, लोगों को मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो यही तो काम है। तो फुल फॉर्म ऑफ स्प्रेड आपको याद दोस्तों यहाँ पे करना है, टूरिज्म की बात चल रही है। नेक्स्ट है आपकी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो इंसान की लाइफ की क्वालिटी कब बढ़ती है, जब उसकी एजुकेशन बढ़ती है, जब उसकी हेल्थ बढ़ती है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हेल्थ केयर की। उन्होंने पहले ये बात बोली कि हेल्थ केयर में बहुत अच्छा जम्मू एंड कश्मीर कर रहा है। एम्स हमारे आपको पता है, जम्मू में एक एम है, विजयपुर में एक, कश्मीर में एम है, तो उसके बारे में जिक्र दोस्तों आपको देखने को मिलता है। बोरा जी जम्मू वाला तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, कश्मीर वाला जल्दी होने वाला है। इसके अलावा जो आपके काम की चीजें क्या बोलता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर इज नियर कंप्लीशन, ये पूरा होने वाला है। एंड द वर्क ऑन गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कठुआ विल बी एक्सपीरियंस, ठीक है, इसको तेज कर दिया जाएगा, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एडिशनली द मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कठुआ में will be operationalized with key post filled to assure smooth functioning। जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कठुआ में आई जाएगी, मतलब बनी रही है, वो ऑपरेशनल कर दी जाएगी। एडिशनल 30 bedded emergency medical departments will be established in all GMs, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे 30, जहां पे 30 बेड लगे,
तो इमरजेंसी आप देखेंगे वहां पे आपको ऐसे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे नए, हाँ भी हम बनाएंगे बोल रहे हैं गवर्नमेंट, जहाँ पे 30 बेड एटलीस्ट लगे होंगे इमरजेंसी के लिए। इसी के साथ साथ 10 नर्सिंग कॉलेज विल बी फुली इक्विप्ड विद फैकल्टी, मतलब टीचर्स नर्सिंग कॉलेज में प्रॉपरली टीचर्स जो है वो होंगे। और जम्मू एंड कश्मीर विल एक्सपैंड एमबीबीएस सीट्स, सबसे पहले, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया या डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूट हो गए, एमबीबीएस सीट्स जो है वो बढ़ जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। बीएससी नर्सिंग सीट्स वो एक्सपैंड की जाएगी। पैरामेडिकल कॉलेजेस टू स्ट्रेंथन मेडिकल एजुकेशन। अगली बात करता दोस्त सेहत इनिशिएटिव को लेकर, बोलता है सेहत इनिशिएटिव के अंडर भी बता दूं सेहत इनिशिएटिव क्या है। ऑल द रेसिडेंट्स रिसीव फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर फैमिली। दोस्तों आपने प्रधानमंत्री का सुना होगा जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है जी, उसी का एक्सटेंशन है दोस्तों, यानी आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं। वही जम्मू एंड कश्मीर में सारे ही लोगों को, ऑल द रेसिडेंट्स, बीपीएल है एपीएल, सभी को 5 लाख रुपए पर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस देती है। कौन? सेहत स्कीम। नाउ सेहत स्कीम दोस्तों थोड़ा देख ले, सेहत क्या है। सेहत स्टैंड फॉर सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। इट इज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेहत स्कीम। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं या सेंटर लेवल की एसएससी जेके एसएसबी इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करें। पर गवर्नमेंट विल शॉर्टली रोल आउट सेहत ऐप टू रेवोल्यूशनराइज हेल्थ केयर इन जम्मू एंड कश्मीर। समझ गए? इसमें सब चीजें ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेहत स्कीम क्या है और किससे रिलेटेड है। अगला एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ सेक्टर में हमने बात कर ली भाई, एडिशनल हम 30 से डिवाइडेड जो है एडिशनल मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स बना देंगे दोस्तों। नर्सिंग कॉलेजेस जो सीट्स हैं एमबीबीएस सीट्स को एक्सपेंड कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन बोल रहे 15,000 प्री प्राइमरी स्कूल जो है उसको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। प्री प्राइमरी स्कूल्स 15,000 डेवलप करेंगे, जिसमें एनरोलमेंट टारगेट हमारा 1,80,000 बच्चों का। इसी के साथ में बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, रिसर्च को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब्स दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब्स ये है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट इन स्कूल्स को पैसा देती है कि आप एक बहुत बेहतरीन साइंस की लैब बनाए। उसको नाम दिया है अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें सारे के सारे आपके इक्विपमेंट्स हो, डिवाइसेस हो, केमिकल्स हो, ताकि बच्चे रियल टाइम लाइफ एक्सपीरियंस देख के और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कर करके अपने प्रैक्टिकल्स को कर सके। अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है। और साथ में डिजिटल, इसी के साथ में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और 600 लैब्स और 2000 स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस मतलब जहां पे आपके स्मार्ट रूम हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, स्मार्ट बोर्ड लगा हो, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए। एंड 500 अटल टिंकरिंग लैब्स आर बीइंग सेटअप जम्मू एंड कश्मीर में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 600 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो लैब्स हैं आपकी, 2000 स्मार्ट रूम्स जो है, अटल टिंकरिंग लैब जो है, कितनी कितनी सेटअप की जा रही है, ये आपको याद रखना है दोस्त, समझ गए। नेक्स्ट, और अंडर पीएम श्री स्कीम, नाउ मैंने इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ में डाली है आपके लिए, ठीक है। पीएम श्री स्कीम मींस प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री का स्कूल बढ़ते हुए, ठीक है, उभरते हुए इंडिया के लिए। उसके तहत 396 स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव कर दिए गए हैं, जिसको अपग्रेड कर दिया जाएगा और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बिल्ड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। बोरा जी, स्पेशल एम्फेसिस गर्ल्स एजुकेशन में भी डाला गया है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर के 12 वन कैंपस वन फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है ये आपको पता, और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ स्कूल हम ऐसे बनाएंगे जिसमें एक ही स्कूल में किंडरगार्टन से लेके के से लेके 12वीं तक की पढ़ाई हो।
यूजुअली आपको पता है प्राइमरी स्कूल पहले अलग होता है, एंड उसके बाद में मिडिल स्कूल आपका अलग होता है, हायर सेकेंडरी अलग होता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, के से लेके 12 तक सारे के सारा जो एजुकेशन है, टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन लैंडस्केप इन जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग एम्बिशियस इनिशिएटिव, क्या, टू अपग्रेड, कितने अपग्रेड करेगी, 40 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज, जो हायर सेकेंडरीज के 12वीं तक का आपका स्कूल होता है, और जी 40 हम क्या कर देंगे, 40 सॉरी 40 अपग्रेड कर देंगे, 40 अपग्रेड कर देंगे, ठीक है जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो दो होंगे, दो दो होंगे, ठीक है। एक होगा बॉयज के लिए, एक होगा गर्ल्स के लिए, ठीक है, लिखा है देखो, 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, ठीक है, स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट, 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्कूल होगा ही होगा, एक बॉयज के लिए होगा, एक गर्ल्स के लिए होगा, जिसमें शुरू से लेके 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो आपकी कराई जाएगी। ये याद रखना, K-12 मींस क्या है दोस्तों, किंडरगार्टन से लेके 12वीं तक। चलो उसके बाद में बोल रहा जम्मू यूनिवर्सिटी को जो है A++ स्टेटस भी मिलता है, और भी कई सारी बातें होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दी। दोस्तों स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पे स्पेशल फोकस जो है देने की कोशिश की गई है। बोलते हैं जी एस्टेब्लिश करेंगे 100 खेलो इंडिया सेंटर्स, ठीक है, खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे, ऐसे कितने, तो डेवलपिंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, सिंथेटिक ट्रफ्स एंड की स्टेडिया। सिंथेटिक ट्रफ्स मतलब होता है जहां पे गेम्स खेली जाती है, जिसपे सिंथेटिक जो है फ्लोर जो है लगाया जाता है, वो गेम्स आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। चलो, और ज्यादा से ज्यादा विंटर गेम्स और गुलमर्ग में आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा कराई जाएंगे। एंड गवर्नमेंट विल बी एस्टेब्लिशिंग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर स्पोर्ट्स, कहां पे, डल लेक में। इसी के साथ साथ बसोली जम्मू में, बसोली कहां पे है, कठुआ में है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाटर स्पोर्ट्स। तो वाटर स्पोर्ट्स एक कश्मीर में होगा, एक जम्मू में होगा, कश्मीर में डल लेक में होगा, जम्मू में बसोली में होगा। बसोली के दोस्तों रावी नदी गुजरती है वहां पे, ठीक है। चलो, तो एक जिम्नास्टिक एकेडमी भी आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगी दोस्त, एक नहीं दो मिलेगी। एक तो खेलगांव नगरोटा में, खेलगांव क्या है दोस्त, नगरोटा में एक इलाका है जहां पे डिफरेंट ग्राउंड्स वगैरह बनाए गए हैं के लिए, उसको खेलगांव बोलते हैं। और गिंदुन राजबाग, तो आपको एक यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जिम्नास्टिक एकेडमी। चलो जी, इसी के बाद बताइए यंग क्रिकेटिंग टैलेंट्स, क्रिकेट, क्रिकेट की जो गेम है उसमें हमारे जो टैलेंट है उसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए 4 स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमीज बनाई जाएगी। कितनी बनाई जाएगी, 4 एकेडमीज बनाई। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अप टू डेट टेक्नोलॉजी के साथ, अप टू डेट लेवल के साथ, समझ गए, कितनी, 4, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 याद रखना, 4 एकेडमीज बनाई जाएगी। इसी के साथ 2 नए यूथ हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, एक जम्मू में बनाया जाएगा हॉस्टल और एक कश्मीर डिवीजन में बनाया जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, विद प्रोविजन ऑफ 10 करोड़ इसको पैसा लगाया। इसी के साथ में आप देखेंगे वी आर डेवलपिंग 247 प्ले फील्ड स्टेडियम स्पोर्ट्स कोर्ट्स अक्रॉस द रीजन। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट ये 4 क्रिकेट एकेडमीज इंपॉर्टेंट है और 2 नए यूथ हॉस्टल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। स्पोर्ट्स की बात, नाउ अब बात करेंगे हम किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए हम सब लोग पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम सब लोग एस्पायर हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की भी बात दोस्तों जबरदस्त की गई है। चलिए, और जितनी भी वैकेंट पोजीशन है फॉर रेफरल टू द रिक्रूटमेंट एजेंसी आर बीइंग आइडेंटिफाइड, हमने क्या कर दी है, आइडेंटिफाई कर दी है। और 10,000, ठीक है, 616 पोजीशन जो है रेफर जो किए गए जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, और JKSSB सर्विस सेक्शन जो बोर्ड है नोटिफिकेशन, जिसमें से 7,376 जो है वो इश्यू कर दिए गए हैं, और जिसमें से लगभग 6,000 या 6,090, ठीक है, एग्जाम जो है हैव बीन कंडक्टेड, इसमें से एग्जाम करा भी दिए गए, और जो बाकी है उस पे एग्जाम जो है जल्दी कराए जाएंगे। दोस्त 2025 जो ईयर है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है, बहुत हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इस साल में, यूजुअल आपको देखी भी जा रही है। तो आप अपनी कमर जो है
दोस्तों कस ले, ठीक है जी। एंड द एग्जाम ये हो गया आपका। चलो, द गवर्नमेंट विल फास्ट ट्रैक बोथ रेफरल एज वेल एज रिक्रूटमेंट फॉर वेकेंट पोस्ट जल्दी करेगी। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी नॉर्म्स के साथ जुड़ के आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ले सकते हो। आने वाला नेक्स्ट, आने वाला पटवारी, आने वाले दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आने वाला क्लास 4 का एग्जाम, ठीक है। इन सभी के ऑनलाइन बैचेस दोस्तों आपको मिल सकते हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। स्टडी नॉर्म्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप ये सारे कोर्सेज को ले सकते हैं। ऑफर्स टाइम टू टाइम हमारे रहते हैं, आप उनको भी जरूर चेकआउट करते रहिएगा ताकि आपसे कोई भी बेनिफिट्स जो है मिस ना हो जाए। इसी के साथ में दोस्तों गवर्नमेंट ने बात की, ये तो होगी नौकरी की बात। वो लोग जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या खुद का काम करना चाहते हैं, उसके लिए बोल रहा है यूथ मिशन के तहत, मिशन यूथ के तहत कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि मुमकिन, तेजस्वनी, स्परिंग एंटरप्रेन्योर विल बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग यूथ एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अभी बताता हूं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिशन युवा जो है लॉन्च किया जाएगा, और मिशन युवा के तहत वो क्या एम किया जा रहा है, 1,37,000 एंटरप्राइजेस, और जिसमें लगभग 4,25,000 जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है दोस्त, चलो भाई। इसी के बाद मिशन मुमकिन क्या है, आप ये समझ लें। मिशन मुमकिन आप देख सकते हैं लीड जनरेशन स्कीम है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको हेल्प देगा ताकि आप शुरू कर सके ऑन देयर जर्नी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई खुद का काम करना चाहते हैं, कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मुमकिन के तहत आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पैसा लोन मिल सकता है। तेजस्वनी स्कीम, तेजस्वनी स्कीम याद रख लेना दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए स्कीम, ठीक है जी। ऑफ मिशन यूथ एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंग वुमेन, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 5 लाख दोस्तों मिल सकती है, जिनके पास फुल स्किल आप कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो चाहती हैं, और उनको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव क्या बोलता है दोस्त, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई पार्लर है, फॉर एग्जांपल कोई बुटीक है, कोई ट्यूशन सेंटर है, आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको पैसा मिलेगा 2 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन हेल्प आपको मिल सकती है। उम्र आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूं, थोड़ा थोड़ा फिर भी मैंने आपको बता दिया ये क्या चीजें। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बोल रहे टू एनहांस वर्कर वेलफेयर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे बंदे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं, समझ गए। लेबर्स उनको रजिस्टर कर दिया गया है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल याद रखना दोस्त, थोड़ा थोड़ा टंग स्लिप, तेज तेज में बोल रहा हूँ, टंग स्लिप हो रहा थोड़ा सा। ई श्रम पोर्टल क्या करता है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ती है, गवर्नमेंट से आपको कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। चलो, और एक 247, ठीक है, यानी कि 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन जो है वो सेटअप की जाएगी, जिसको हम बोलेंगे श्रम मित्र। श्रम मित्र, श्रम मीन्स होता है दोस्तों लेबर, मित्र मीन्स आपका दोस्त, हेल्प। चलो जी, और वर्कर्स ग्रीवियंसेस, जो इनकी प्रॉब्लम्स है उनको सुनने के लिए। इसी के साथ साथ बोल रहा है जी, इन वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स है उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स के बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे, जैसे कि आपका जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपको पता ही होगा, आई होप मैं ये करता हूँ, ठीक है जी। टू सपोर्ट स्ट्रक्चर स्किल डेवलपमेंट, 1 lakh youth will be trained over 5 years under प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना दोस्तों आपकी स्किल ट्रेनिंग करवाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स में सिखा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन बनाने के स्किल, आपको प्लम्बर बनाने का स्किल, ठीक है,
आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने का कोई भी स्किल ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट कोशिश करती है। इसी के साथ साथ में पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना किससे रिलेटेड है आप सभी को पता, दोस्तों जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है, तो उनसे डील करता है विश्वकर्मा योजना, उनको बेनिफिट्स ये स्कीम देती है। इसके बारे में भी बात की गई है दोस्त, आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है इंश्योरेंस स्कीम है, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है डेथ के किसी भी कारण से अगर हो जाए, अगर कोई इसमें एनरोल होता है तो उसके बेनिफिट्स उसके फैमिली को बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप सभी को पता है इज ए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त, समझ गए। विश्वकर्मा योजना आपको सभी को पता है ये जम्मू योजना है, किसके लिए, फॉर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड, ठीक है, इसमें बोल रहा है 18 ट्रेड्स जो है इसमें कवर दोस्तों यूजुअल किए जाते हैं, जैसे कि कारपेंटर्स है, बोट मेकर्स है, ब्लैक स्मिथ है दोस्तों, ठीक है जी, हैमर एंड टूल किट मेकर है, लॉक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, स्टोन ब्रेकर है, मिस्त्री मेसन है, ठीक है जी, वीवर है, डॉल टॉय मेकर है, एक्सेट्रा सर, बट बकायदा आप अपने हाथ से काम करते होने चाहिए विश्वकर्मा। इसी के साथ साथ एस्टेब्लिश करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ठीक है, JNKSEU, अगेन डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक है, इसके लिए विद इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी की भी बात करती है, ऐसे लोग जो अंत्योदय फैमिली से बिलोंग करते हैं, पोरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनको हो रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप देखेंगे खाना जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उन्होंने बोला आई प्रपोज फ्री राशन टू ऑफ सॉरी फ्री राशन ऑफ 10 kg पर पर्सन टू ऑल AAY फैमिलीज, 10 kg एक बंदे को राशन, यानी कि अगर 5 बंदे हैं एडल्ट है तो 50 kg आपको राशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इफ अगर आप AAY कार्ड जो होल्डर है अंत्योदय को बिलोंग करते हैं। ट्राइबल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट पे भी इन्होंने बात की है, ठीक है, इसमें आप एक बात याद कर लें, ठीक है, बड़ा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 393 विलेजेस जो है विल अंडरगो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की जाएगी, और उस पे फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, हेल्थ केयर बिल्ड किया जाए, एजुकेशन लिवलीहुड बिल्ड किया जाए दोस्तों, किनका, ट्राइबल लोगों का, ठीक है जी, ट्राइबल लोग, समझ गए, चलो जी। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे वी आर कंस्ट्रक्टिंग 25 न्यू हॉस्टल्स एंड 8 न्यू हॉस्टल बिल्डिंग्स, 285 स्मार्ट स्कूल्स एंड 6 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, मेनली हमारे जम्मू कश्मीर में गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी के लिए, ठीक है। ह्यूमन सेफ्टी पे भी बात की गई दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बजट 2025-26 में, वर्जी आर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योरिंग सेफ्टी एंड सपोर्ट फॉर वुमेन थ्रू, ठीक है, सखी निवास एंड शक्ति सदन इनिशिएटिव, ठीक है, सखी निवास मतलब जहाँ पे वुमेन जो डिस्ट्रेस है वहां पे उनको दिखाया जाता है, और सदन आप देखेंगे शक्ति सदन जो है इनिशिएटिव रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, यानी कि वुमेन जो है इनके आगे पीछे कोई नहीं है उनको यहाँ पे रखा जाता है और सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलो, बोल रहा जी परसुइंग एजुकेशन और ट्रेनिंग 5 न्यू सखी निवास जो है विल बी एस्टैब्लिश श्रीनगर में, अनंतनाग में, बारामुल्ला में, कठुआ में, रजौरी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो जी, और 11 सखी सदन बनाए जाएंगे, और 5 सखी निवास, 5 सखी निवास और शक्ति सदन 11, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्डहुड केयर की, जब हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ACCE, बच्चों की केयर के लिए दोस्तों, ठीक है, बच्चों की केयर के लिए 547 आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो अपग्रेड किए जाएंगे इनटू सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड बाल विद्या विलास। अब देखो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर क्या है, आंगनवाड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे आंगनवाड़ी जो अपग्रेडेड है, ठीक है जी, जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है,
जहाँ पे अच्छे टीचर्स हों, बच्चों को अच्छे से रखते हो, जहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड मिलता हो, वो है सक्षम आंगनबाड़ी। सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन की बात चलती है। देखो सिंपल सी बात है, जो पेंशन है उसको बढ़ाने की बात जो है सीएम उमर अब्दुल्ला ने आपको पता है कर दी है। मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, देखें देख लो, ठीक है। और एनहांसमेंट इन पेंशन अमाउंट बेनिफिटिंग लगभग लगभग आप देखेंगे 10,07,334 इंडिविजुअल्स को मिलेंगे। इसमें अब आप सभी को पता है ओल्ड एज पेंशन भी है, आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी किसमें है जी, सपोर्ट ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज पेंशन भी है। विधवा जो औरतें हैं विडोज वो भी है, जो डाइवोर्सीज हैं वो भी है, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब है, ये सबको इंक्लूड कर लेता है बेसिकली। आपका देख ले, अब इसकी पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है, जैसे कि दोस्त बोल रहे हैं अगर अगर तो उम्र 60 ईयर से कम है, अगर तो उम्र 60 ईयर से कम है तो आपका 1250 रुपए पर महीना। और अगर उम्र 60 से लेके 80 के बीच में है, ठीक है, तो 1500 रुपए पर महीना। और अगर 80 और उससे ज्यादा की उम्र है तो 2000 पर महीना। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है पैसा जो है जो मंथली पेंशन है वो भी बढ़ती आपको नजर यहाँ पे आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें कि पेंशन जो है इंक्रीज करने की बात की जा रही है बजट 2025-26 में। विमेन इंपावरमेंट में भी बात कर रही है दोस्तों। लाडली बेटी स्कीम जो है दोस्तों उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सपैंड कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये समझें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे पहले तो लाडली बेटी स्कीम हो गया दोस्तों। लाडली बेटी स्कीम के बाद में अब आपको पता है लाडली बेटी, आप कमेंट में मुझे बताएंगे लाडली बेटी स्कीम किससे रिलेटेड है, किसमें डील करती है। नेक्स्ट बोलते हैं फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये नहीं कि मेट्रोर में हो टैक्सी में बैठ के बोलो जी सीएम साहब ने बोला जी तो हम तो किराया नहीं देंगे। तो दोस्त पब्लिक व्हीकल्स में यानी कि सरकारी बसेस में, ठीक है, आप जा सकते हैं सिर्फ। और कौन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विमेन जाएंगी, नारी शक्ति जाएगी, लड़कियां जाएंगी, औरतें जाएंगी, याद रख लेना, ठीक है। चलो जी, बोलता है जी 1 अप्रैल 2025 से इसको करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब आपके रोड ब्रिजेस इनकी बात चल रही है। चलो जी, ठीक है। इवन की आपके डैम्स, जम्मू एंड कश्मीर हैज हाइड्रो पोटेंशियल, आपको पता है 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, जिसमें सिर्फ 3400 मेगावाट जो है अभी तक हमने यूज किया है, हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं, बाकी ऐसे ही। देन आपको पता है बोला जी टू फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट, पाकुलगुल डैम है, कीन है, कवार है, रतले डैम जो है, ये जब बन जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, 3000 प्लस मेगावाट की बिजली जो है ये ऐड करेंगे दोस्तों। अब ये डैम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो याद रख लेना, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट जैसे कि आपकी करथाई फर्स्ट है, दुरस्ती सेकंड है, बरसर है, सवलकोट है, ठीक है जी, उरी स्टेज 1 स्टेज 2 उज एक्सेट्रा। और बोला ये 4500 मेगावाट जो है ये और पावर ऐड कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर के पावर सेक्टर में। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ में दोस्तों बोल रहे वी आर प्रोमोटिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। दोस्तों छत के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं अंडर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, याद रख लेना दोस्त। ये योजना किससे डील करती है, सोलर पैनल्स के साथ में डील करती है, ये आपसे पूछेगा दोस्तों, ठीक है जी। और तकरीबन 22,494 गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है उनको हमने क्या कर दिया है, बनाया देंगे और कंप्लीट कर देंगे दिसंबर 2025 तक। खास बात क्या है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बोलता है जितने भी अंत्योदय फैमिली है, एएवाई फैमिली है, उनको 200 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी। सबको नहीं मिलेगी दोस्तों, सबको नहीं मिलेगी। पोरेस्ट ऑफ द पुअर जो है एएवाई कार्ड होल्डर्स है उनको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या बोलते हैं इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई की बात चल रही है दोस्तों। तभी रिवर प्रोजेक्ट की बात चली, तभी बैरेज प्रोजेक्ट की बात चल रही। और आज ये लेक जो है ये जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी, टूरिज्म को बूस्ट कर देगा, ठीक है। शाहपुर कंडी डैम की बात की पठानकोट में, और यहाँ से और पानी जो है हम लेंगे, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की एग्रीकल्चर में डिफरेंट एरियाज में किया जाएगा। लास्ट में बात करता है दोस्तों एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी में आपको पता है एक एयरपोर्ट हमारा
एयरपोर्ट हमारा श्रीनगर में। तो बोलता है जी लगभग 861 करोड़ रुपए जो है वो जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए दिए गए हैं और 1666 करोड़ रुपए श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए दिए गए हैं ताकि इनको एक्सपैंड किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वीडियो मेरे को पता है बहुत ज्यादा आपके लिए बोरिंग नहीं, मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी इसको पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज के लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।